जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं उपसर्ग के ऊपर। जी हाँ, उपसर्ग के ऊपर हम लोगों का आज जो बातचीत होने वाला है वो कुल मिलाकर के 10वां क्लास होगा। कौन सा क्लास होगा? 10वां क्लास होगा। इससे पहले यदि आपने 9 लेक्चर नहीं देखा है तो आप बहुत बड़ा चीज़ जो है कि मिस कर रहे हैं। आपको वो 9 लेक्चर देख लेना चाहिए, जिससे कि आपका हिंदी व्याकरण के ऊपर मजबूती के साथ पकड़ बन सके। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या प्लेलिस्ट में जा करके आप उन सभी लेक्चर को देख लीजिए जो आपने नहीं देखा है। और एक बार क्या, आप उसे बार बार देखिए, कई बार आपको चीज़ें जो है बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा और आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो इसलिए जो है प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आइए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देर नहीं करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं आखिरकार उपसर्ग क्या होता है और इसका जो है किस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग वे शब्दांश हैं, यानी कि शब्द नहीं है, ये शब्दांश है, शब्दों का कुछ छोटा सा भाग है जो किसी शब्द के पहले लगते हैं और उसके अर्थों को बदल देते हैं। अर्थों को क्या करते हैं? अर्थों को बदल देते हैं। यानी किसी भी शब्दों के पहले लग करके उसके अर्थों को बदल देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ये शब्दों के पूर्व आकर उनके अर्थ को अलंकृत कर देते हैं। यद्यपि ये शब्दांश होते हैं तथापि स्वतंत्र रूप से इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे अति सुंदर, अनुगामी, क्रमशः अति और अनु जो है यहाँ पर उपसर्ग है। यानी कहने का मतलब कुल भाषा में यही है मेरे प्यारे साथियों कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो कि किसी भी शब्दों के पहले लगकर उसके अर्थों को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग जो होता है ये स्वतंत्र होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। जैसे यहाँ पर अति सुंदर में अति उपसर्ग है और अनुगामी में अनु उपसर्ग है। बात करें हम लोग उपसर्गों के संख्या के बारे में, तो उपसर्गों की संख्या जो है 22 होती है। ऐसे हिंदी व्याकरण जो कि एकेडमिक लेवल का व्याकरण है उस व्याकरण के अनुसार 22 है, लेकिन उपसर्गों की संख्या अनंत है। आप लोग इस बात को जानते हैं। आप बहुत सारे क्वेश्चन के लिए आप प्रीवियस ईयर का बुक ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक बिहार पुलिस का, और आप बहुत अच्छे से उससे लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उपसर्ग बहुत सारे होते हैं। हमने कुछ उपसर्गों को लिया है, उनके अर्थों को और उनके शब्दों को। कहता है पर उपसर्ग। पर का अर्थ होता है अधिक या तो आगे। यह इसमें बल जोड़ते हैं, कोप जोड़ते हैं, ख्यात जोड़ते हैं, तो ये हो जाता है प्रबल, प्रकोप, प्रख्यात। आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसे रहेगा? कुछ इस प्रकार से कि प्रबल में कौन सा उपसर्ग है तो हम लोग कहेंगे प्र उपसर्ग है। अगर प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है तो प्र उपसर्ग है। यानी आपको उपसर्ग चुनने के लिए मिलेगा और किस तरीके से मिलेगा हम आपको इस पर बहुत सारा प्रैक्टिस भी करवा देंगे। अगला, परा का अर्थ निषेध होता है। इसमें आश्रय जोड़ते हैं, जय जोड़ते हैं, अधीन जोड़ते हैं, तो प्राश्रय हो गया, पराजय हो गया, पराधीन हो गया। अगला अप उपसर्ग है। अप का क्या होता है? हीनता, अर्थ होता है हीनता। शब्द जोड़ते हैं, व्यय जोड़ते हैं, मान जोड़ते हैं, तो ये अपशब्द हो जाएगा, अपव्यय हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। अगला उपसर्ग आता है अनु। अनु का मतलब पीछे या समान होता है। गामी, रागी, कुल जोड़ते हैं तो अनुगामी, अनुरागी, अनुकूल, ये आपके शब्द बनते हैं। अगला उपसर्ग है अव। इसमें हीनता या अपमान अर्थ होता है। इनका अर्थ भी याद रखना है। वहां पर क्वेश्चन को इतने मजबूती से तैयारी करके जाना है सेंटर पर, किसी भी टाइप से, चाहे वो शब्द के टाइप से पूछे या अर्थ के टाइप से पूछे, आपको क्वेश्चन को हल करना ही करना है। कहता है हीनता या अपमान होता है। इसमें तार, गुण, रोध जोड़ते हैं तो अवतार हो गया, अवगुण हो गया, अवरोध हो गया, ये बनने वाला आपका शब्द हो गया। नीर, नीर का अर्थ होता है निषेध। इसमें दोष जोड़ते हैं, धन जोड़ते हैं, जन जोड़ते हैं, तो निर्दोष हो गया, निर्धन हो गया, निर्जन हो गया, ये आपके शब्द हो गए।
अगला आता है हम लोगों के सामने में दूर। दूर का अर्थ होता है बुरा, इसमें जन जोड़ते हैं, बल जोड़ते हैं, गम जोड़ते हैं, तो दुर्जन, दुर्बल, दुर्गम ये आपके उपसर्ग के शब्द हो गए। अगला आता है दूर, फिर से है, इसमें आपका वही अर्थ होता है सेम का सेम, या तो दूस कहें तो बुरा या बुराई होता है। यहाँ आचार, उपयोग और कर्म जोड़ते हैं तो इसका दुराचार, दुरुपयोग और दुष्कर्म ये आपका शब्द बन जाता है। अगला हम लोग लेते हैं वी उपसर्ग। वी का अर्थ भिन्नता या विशेष होता है। यहाँ योग, देश, ज्ञान जोड़ते हैं तो वियोग हो जाएगा, विदेश हो जाएगा और विज्ञान हो जाएगा। ये आपके शब्द हो गए। चलिए अगला उपसर्ग आता है आ उपसर्ग। आ का अर्थ होता है तक या पर्यंत होता है। जन्म, गमन, मरण जोड़ते हैं तो आजन्म, आगमन, आमरण ये आपके शब्द हो जाते हैं। ये सारे के सारे वीडियो को आपको बार बार जो है आगे पीछे स्किप करके शुरू से लेकर के एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार ये आपको पढ़ना होगा। और वीडियो को स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं आगे पीछे करके, और वीडियो को रोक करके आप नोट भी कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए उचित रहेगा। अगला नी है, इसका अर्थ निषेध या अभाव होता है। मग्न, ग्रह, डर, निमग्न, निग्रह, डर, ये निडर हो जाएगा। ये आपके शब्द हो गए। अगला आता है उप। उप का होता है अर्थ समीप या तो लघुता। इसमें भेद, वन, नाम जोड़ते हैं, उपभेद हो जाएगा, उपवन हो जाएगा, उपनाम हो जाएगा। ये आपके शब्द रहे। अगला अ उपसर्ग। अ का अर्थ नहीं होता है। भाव, चल, था जोड़ते हैं तो अभाव, अचल, अथा हो जाएगा शब्द। अगला अधि उपसर्ग है, इसका अर्थ ऊपर या अधिक होता है। राज, कार, पति जोड़ते हैं तो अधिराज, अधिकार, अधिपति हो जाता है, जो कि बनने वाला आपका क्या है, शब्द हो जाता है उपसर्ग से। अगला आता है अति। अति का अधिकता होता है। उक्ति हो गया, अचार हो गया, रिक्त हो गया तो इसको अतियुक्ति कहेंगे, अत्याचार कहेंगे, अतिरिक्त कहेंगे। ये आपके शब्द हो गए। प्रैक्टिस आपको भरपूर कराएंगे, प्रैक्टिस आपको भरपूर कराएंगे। और कितने ऐसे छात्र भी हैं जिनको कि इसका पीडीएफ भी चाहिए होगा, मटेरियल भी चाहिए होगा, तो टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल पर जाइए और आप वहां ज्वाइनिंग करके आप फ्री मटेरियल पा सकते हैं और अपने डाउट को भी पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जहां अपने दोस्तों यारों में हो सके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप दूसरे प्लेटफॉर्म से अगर देख रहे हैं तो वहां पर आप हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम बार बार आपके लिए लेकर के आते रहें क्लास। चलिए आगे समझते हैं अभी। अभी का अर्थ भी अधिकता होता है। मान, उदय, नव को जोड़ने से अभिमान, अभ्युदय और अभिनव आपका ये शब्द बन जाता है। अगला है प्रति। प्रति का एक एक होता है या तो आपके सामने होता है। निधि, मास, दिन जोड़ते हैं प्रतिनिधि, प्रतिमास और प्रतिदिन हो जाएगा। अगला आता है परि। परि का होता है आधिक्य, जिसमें पूर्ण, जन और शीलन जोड़ने से परिपूर्ण, परिजन और परिशीलन बन जाता है शब्द। क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है। एग्जाम में यहां से ये भी आ सकते हैं, यहां से ये भी आ सकते हैं। कोई भी उपसर्ग है तो उससे, कोई भी शब्द है उससे उपसर्ग पूछेगा या कोई उपसर्ग देकर के आपको अर्थ पूछेगा। अगला कु का अर्थ होता है बुरा, संग, मार्ग, कर्म जोड़ने से कुसंग, कुमार्ग, कुकर्म हो जाता है। अगला स्व का अर्थ अपना होता है। जन, राज्य, देश जोड़ने से स्वजन, स्वराज्य और ये स्वदेश हो जाता है। अगला है सह। सह का अर्थ साथी या तो परतीय होता है। चर, गामी, कर्मी जोड़ने से सहचर, सहगामी और सहकर्मी बन जाता है। ये आपके कुछ उपसर्ग रहे। आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसको बार बार देख करके रिपीट करके आप अपने इसको दिलो दिमाग में बसा लीजिए, उतार लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण ये होने वाला है। और साथ ही साथ इससे क्वेश्चन बनने वाला, हर एक बार उपसर्ग से क्वेश्चन बनते हैं और कोई अलग से हाई फाई उपसर्ग क्वेश्चन नहीं बना देता है। जितना उपसर्ग आपको हमने जो है कि रिवाइज करवाया है, आप उन उपसर्गों में से सारे को याद रखेंगे तो आपका वहां एग्जाम जो है ना बहुत अच्छे से कट जाएगा और
आपका एग्जाम निकलेगा, ऐसा मेरा कहना रहा और मेरा दावा रहा, क्योंकि हमने कई बार जो है बिहार पुलिस के एग्जाम को दिया है और कई बार जो है हमने क्रैक भी किया है। तो आप इस बात से भी विश्वास और अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे जो हम लगभग बता देंगे और लगभग क्वेश्चन उसी टाइप से आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद कि आप लोग डेली का डेली वीडियो को देखते हैं और साथ ही साथ जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करते हैं। ये आपका भावना बहुत अच्छा लगता है। ये आपका, हम जो है कि सब दिन आपके कर्जदार रहेंगे इसके लिए, और हम डेली का डेली क्लास लेकर के आपके साथ में आते रहेंगे। आज उपसर्ग हुआ, कल और भी कुछ होगा। आप इसे बार बार जो है कि 2-4 बार देख करके आप अपने रिवीजन को और ज़्यादा मजबूत कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। और किसी टाइप का अगर आपको चाहिए कि हमको डाउट पूछना है तो डाउट आप टेलीग्राम से ही पूछ सकते हैं, या आप अपनी राय को अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे, जरूर लिखेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जय हिंद प्यारे दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी को फिर से दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले क्लास में।